तो प्यारे साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 5 मिनट के अंदर हम उसमें मास्टरी हासिल करने वाले हैं। 5 मिनट वीडियो को अंत तक ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का महत्व इतना ज्यादा है कि जितने भी शब्द होते हैं इंग्लिश में उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा गया है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे एक एक करके। आइए समझते हैं, ऑफ सेंटेंस में भी बोलना सीखेंगे। जब एक बार आप कंसेप्ट समझ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होता है, कम से कम एक वर्ब चाहिए हमको, कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट चाहिए, या इसके बाद अदर वर्ड आते रहेंगे, ये स्ट्रक्चर है। तो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसको वर्ब बना सकते हैं, और क्या कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन आता है, इन चीजों को सीखेंगे। पहले आप समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। 8 होते हैं। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आखिरी हमारा है इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है ना, किसी भी चीज का नाम होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। कोई भी दुनिया में चीज है, चाहे वो विचार है या स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, जानवर का नाम है, पक्षी का नाम है, किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ राहुल एक व्यक्ति का नाम है, काऊ एक जानवर का नाम है, पीकॉक यानी मोर ये क्या है, ये एक पक्षी का नाम है, इंडिया एक प्लेस है, प्लेस नेम है, और आइडिया एक विचार, आइडिया मतलब विचार, तो ये थॉट है, फीलिंग्स है जो महसूस होती है, दिखाई नहीं देती, केवल महसूस कर सकते हैं। टीम यानी दल, ग्रुप नेम है। ठीक है, ग्रुप नेम को हम क्या बोलते हैं, जैसे प्लेयर खिलाड़ियों का अगर ग्रुप है तो उनको टीम बोलते हैं। और राइस चावल, तो ये क्या हो गए, नाम हो गए। तो नाउन क्या हो गया? नाउन से आप क्या समझे? नाउन से आपने क्या समझा कि नाउन नाम होता है, किसी भी चीज का नाम होता है। अब सवाल ये कि नाउन सेंटेंस में क्या क्या बन सकता है। तो हमेशा याद रखिए, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है, केवल वर्ब को छोड़ के, केवल वर्ब को छोड़ करके नाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, और प्रीपोजिशन के साथ नाउन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ही हम नाउन से पहले करते हैं, यानी प्रीपोजिशन का अस्तित्व तभी है जब आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है, कभी कभी बार बार नाम लेने से सेंटेंस भद्दा हो जाता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो नाउन को, नाम को हटा करके कुछ अलग वर्ड हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे वर्ड को, ऐसे शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के बदले प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल, आई, वी, ही, सी, मी, अस, हु, यू, दे एटसेट्रा, ये वो वर्ड हैं जो नाम के बदले इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउन। अब ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या बन सकते हैं? ये सब्जेक्ट ये जो नाउन के बदले वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो जहां जहां नाउन आता है, जाहिर सी बात है कि वहां प्रोनाउन भी आएगा। क्यों? क्योंकि नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड को छोड़ के प्रोनाउन भी कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अगला हमारा एडजेक्टिव। ये क्या करता है इंग्लिश सेंटेंस में? एडजेक्टिव का काम क्या है? तो एडजेक्टिव क्या करता है ना, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन प्रोनाउन की उसको मॉडिफाई करता है कि अक्सर नाउन के पहले आता है। ठीक है, जैसे गुड बॉय या बैड बॉय, गुड टीचर, बैड टीचर, ब्यूटीफुल गर्ल या हैंडसम बॉय, तो ये नाउन के पहले अक्सर आता है। और प्रोनाउन की विशेषता बताता है जब प्रोनाउन क्या हो, सब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसे ही इज गुड, सी इज गुड, वी आर गुड। ठीक है, या वी आर ऑनेस्ट, सी इज ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एग्जाम्पल क्या है? गुड, काइंड, टू, सम, मेनी, ऑनेस्ट, ब्रेव एटसेट्रा। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव।
अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, कभी भी एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल मत लगाएगा, कब तक, जब तक ये नाउन के पहले नहीं आता। अगर वो अकेले है तो कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और वर्ब की विशेषता बताता है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो ये तीन चीजों का क्या करता है? एडवर्ब विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का, वर्ब का और दूसरे एडवर्ब का। एग्जाम्पल के लिए क्या है यहाँ? स्लोली, फास्ट, काइंडली, नाउ, टुडे, ब्यूटीफुली, एटसेट्रा, ये क्या हमारे एडवर्ब है। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? वर्ब जो सेंटेंस में, वाक्य में बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, या बताता है कि सब्जेक्ट की क्या अवस्था है, क्या स्थिति है। तो सब्जेक्ट की अवस्था और सब्जेक्ट के काम को जो बताता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वाज, वर, रीड, कम, गो, राइट, एटसेट्रा, ये हमारे क्या हो गए? वर्ब हो गए। अगला हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है, और जिस सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के पहले ये आता है, उस नाउन प्रोनाउन का संबंध उस सेंटेंस में आए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से जोड़ता है। एक सेंटेंस में अभी जब वाक्य देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे ये जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? नाउन प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में बाकी शब्दों से जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन। कौन कौन होता है? कैसे? आपने देखा ही होगा, प्रीपोजिशन, ऑन का सुना होगा, ऑन नाम सुना होगा, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे ऑन, इन, फॉर, फ्रॉम, विथ, बिहाइंड, अप, एटसेट्रा, ये सब क्या है? हमारे प्रीपोजिशन है। आपने अक्सर देखा होगा, सेंटेंस में सुना होगा, ठीक है। आई एम सिटिंग इन द क्लासरूम, दे आर वॉकिंग ऑन द रोड, दे आर टेकिंग बाथ इन द रिवर, ये सब क्या है? इन, ऑन, ये सब क्या? प्रीपोजिशन। अगला हमारा क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? ये दो शब्दों, दो वाक्यों या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। तो इसको कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। कंजंक्शन को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं सब? जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, सो, इट, एटसेट्रा। तो ये क्या करते हैं? वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, शब्द को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम एंड सीता आर गोइंग टू स्कूल, या ही इज गुड बट हिज फ्रेंड्स आर बैड। तो यहाँ बीच में बैड है और बट है, जो ही इज गुड और हिज फ्रेंड आर बैड को जोड़ने का काम कर रहा है बट बीच में आकर, ठीक है। तो शब्द को जोड़ने का काम, वाक्य को जोड़ने का काम, क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन करता है? किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ना है तो हमें कंजंक्शन का ही इस्तेमाल करना है। ओके, आखिरी जो है हमारा इंटरजेक्शन। इसमें कुछ एग्जांपल पहले देखिए। जैसे हम बोलते हैं कभी कभी, ये क्या करते हैं? अचानक जो हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं, अचानक से कोई भाव, कोई फीलिंग्स जो हमारे मुंह से निकल जाती है, कोई चीज हमने बहुत बढ़िया देखा और बोल दिया वाह, तो ये क्या है? इन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता कि वाह मतलब क्या। ये केवल दिखाता है कि ये अचानक फीलिंग को हमारे व्यक्त करता है। जैसे वाह, ओ, अलास, हेलो, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है जो हमारे तीव्र भाव को प्रकट करते हैं, ठीक है। या बोलते हैं हुर्रे, एक वर्ड क्या है? हुर्रे बोलते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, कि वाह हम लोग मैच जीत गए हैं, ठीक है। तो ये क्या? ये तीव्र भाव को प्रकट करता है। अब ये तो हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेंटेंस में देखिए, अगर मैं एक ही सेंटेंस में अगर मैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करूं तो वो कैसे इस्तेमाल होगा? देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि द लिटिल बॉय is playing with her in the park now। एक छोटा लड़का उसके साथ पार्क में अभी खेल रहा है।
तो यहाँ पर देखेंगे ये तो आर्टिकल है, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, अगले एक उसके लिए अलग से प्रॉपर वीडियो बनेगा। तो लिटिल क्या है, बॉय नाउन है और इसके पहले आया है तो ये एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, नाउन है। इज प्लेइंग क्या है, वर्ब है। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। हर क्या है, प्रोनाउन है। फिर से यहाँ एक प्रीपोजिशन है और फिर से यहाँ पे एक नाउन है, और ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो लगभग इसमें इंटरजेक्शन को छोड़ के और कंजंक्शन को छोड़ के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आकर के एक सेंटेंस बना दिए, ठीक है। तो ये तो हमारा एक केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसे ही समझने का एक कम से कम समय में हमने कवर किया है कि आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उनका काम क्या होता है। पहले उनके काम को समझिए और फिर एक एक करके डिटेल में सबको पढ़ेंगे और समझेंगे, सेंटेंस में इस्तेमाल भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा काम करता है सेंटेंस में, कैसे इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, ये आपने सीखा होगा, जाना होगा। मिलेंगे अगले क्लास में बेहतरीन क्लास के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाँ, चैनल को अगर चैनल को आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा है कि आपने कुछ सीखा है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए मायने रखता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।